आज का टॉपिक है बर्नौली प्रिंसिपल। ओके, फ्लूइड फ्लो में हम लोगों ने देखा कि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या होती है, क्रिटिकल वेलोसिटी, ये सारी चीज़ें देखा। बर्नौली प्रिंसिपल में क्या है कि किसी भी स्ट्रीम लाइन फ्लो के लिए जो फ्लूइड स्ट्रीम लाइन फ्लो में है उसकी टोटल एनर्जी किसी भी पॉइंट पर निकालें उस फ्लो की, वो क्या होगी, कांस्टेंट होगी। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा रिस्पेक्टेड सर कह रहे, बर्नौली कह रहे हैं। ठीक है, बर्नौली के अकॉर्डिंग फॉर स्ट्रीम लाइन फ्लो सम ऑफ ऑल एनर्जी इज ऑलवेज कांस्टेंट। अब ये होता है कि फ्लूइड फ्लो के अंदर कितने टाइप्स की एनर्जी होती है, तो हमने समझा ये कि इस यूनिवर्स में एनर्जी क्या है, कांस्टेंट है, फिक्स है, कंजर्व है। तो लेकिन एनर्जी की वेरियस फॉर्म दिखाई देती है। फ्लूइड फ्लो कर रहा है इसलिए इसके पास क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी। प्रेशर डिफरेंस होता है फ्लो में, इसलिए क्या होगा, उसके पास प्रेशर एनर्जी। कुछ लेवल डिफरेंस होगा तो वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी होगी। यानी इससे हम ये समझ पाए कि फ्लूइड फ्लो में बेसिकली तीन टाइप की एनर्जी हमें दिखाई देती है। कौन सी? पोटेंशियल ड्यू टू लेवल डिफरेंस, प्रेशर एनर्जी ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस, और वेलोसिटी की वजह से काइनेटिक एनर्जी। तो इसको हम थोड़ा सा सिस्टमेटिक तरीके से लिख दें तो इस स्टेटमेंट में आप देख रहे हैं फॉर अ स्ट्रीम लाइन फ्लो, फॉर अ स्ट्रीम लाइन फ्लो ऑफ फ्लूइड, फॉर अ स्ट्रीम लाइन फ्लो ऑफ फ्लूइड कर लेते हैं, ऑफ फ्लूइड, सम ऑफ प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, किसी भी फ्लूइड फ्लो के लिए टोटल एनर्जी क्या होती है, कांस्टेंट होती है। तो अगर हमें एक सिंगल सेंटेंस में बोलना हो व्हाट इज बर्नौली प्रिंसिपल, तो हम बोलेंगे कि फॉर अ स्ट्रीम लाइन फ्लो टोटल एनर्जी ऑफ द फ्लूइड रिमेन कांस्टेंट। अब ये आपको टोटल एनर्जी को थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, तो उसमें काइनेटिक, प्रेशर और पोटेंशियल की बात कर लेंगे। इस तरीके से ये स्टेटमेंट होगा। अच्छा, इसमें एक वर्ड मैंने और लगाया, पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम सब में लगा हुआ है, प्रेशर में हो, काइनेटिक में हो, पोटेंशियल में हो। इसका क्या मतलब हुआ? तो एनर्जी मेजर करने का हमारे पास दो मेथड यूज करते हैं हम लोग, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम या एनर्जी पर यूनिट मास। ठीक है, दो तरीका यूज करते हैं। तो आप मास में भी बोल सकते हैं, वॉल्यूम में भी बोल सकते हैं। बेसिकली आपका बर्नौली प्रिंसिपल क्या कहता है कि एनर्जी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ये इसका स्टेटमेंट। ओके, तो इस स्टेटमेंट को, ये स्टेटमेंट वर्ड्स जो लिखे इसको हम मैथमेटिकल फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। यानी ये भी क्या लिखा हुआ है, स्टेटमेंट ऑफ बर्नौली प्रिंसिपल, लेकिन किस लैंग्वेज में, मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिखा हुआ है। ये क्या है, देखिए इसमें तीन टर्म्स है, 1 2 3। यहाँ पे आप देख रहे हैं प्रेशर, प्रेशर क्या है, दिस इज प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, दिस इज पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एंड दिस इज काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। यानी तीनों का सम क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अगर लेवल डिफरेंस नहीं होगा तो पोटेंशियल जीरो हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? उस पर अभी हम डिस्कस कर ले रहे हैं। तो ये आपका हो गया बर्नौली का स्टेटमेंट। अब इसके प्रूफ पे आते हैं। तो फिजिक्स में एक चीज होती है कि कोई भी चीज होती है उसका प्रूफ करके देखना पड़ता है। ओके, तो इसको हटाते हैं, इसका प्रूफ देखते जल्दी से, तो मिटाने में आधा टाइम चला जाएगा। मैं छोटा छोटा लिखूंगा भाई। ओके, देखिए जल्दी से प्रूफ। प्रूफ के लिए मैंने एक फिगर ड्रॉ किया है, आपको ये फिगर दिख रहा होगा। ये हमारा एक लेवल डिफरेंस है, हॉरिजॉन्टल सरफेस हो सकती है, टेबल कोई भी है, एक लेवल है और एक इसको हमने माना रेफरेंस लाइन। आप देख रहे हैं कि ये एक पाइप है ना, इस पाइप में इधर का एंड और उधर का एंड, यानी ये वाली जो है, जैसे ये आपका पाइप है, ये क्या बोला जाएगा, ये वाला पोर्शन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। देख रहे हैं सर्कुलर, ये पूरा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिफरेंट है और इसका नाम एरिया कितना A1 है और इसका एरिया कितना है A2 है। दोनों अलग अलग लेवल पर है, एक लेवल पर नहीं, एक H1 हाइट पर है रेफरेंस लेवल से और दूसरा एंड H2 हाइट पर है। फ्लूइड फ्लो कर रहा है तो इस वाले एंड पर जो फ्लो की वेलोसिटी है वो कितना है, V1 है, और इस वाले एंड पर वेलोसिटी कितना है, V2 है। यहाँ पर प्रेशर P1 है, यहाँ पर प्रेशर P2 है। यहाँ पर एक वर्ड मैंने यूज किया M और N, यहाँ पे लिखा है O एंड Q। आप ABCD भी ले सकते हैं, लेकिन A इसलिए नहीं लिया क्योंकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का हो सकता है। PQRS इसलिए नहीं लिया कि यहाँ पे प्रेशर को P1 P2 से दिखा रहा हूँ तो आपको कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए डिफरेंट सिंबल ले लिया M N एंड OQ। आप थोड़ा सा सोचें
कि जब इसके ऊपर ये फ्लूइड में प्रेशर क्यों आएगा, क्योंकि हम फोर्स अप्लाई करेंगे, फोर्स अपॉन एरिया बिकम्स प्रेशर। जब हम इस पर प्रेशर डालेंगे, फोर्स लगाएंगे, तो ये लिक्विड क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा। मान लेते यहाँ का लिक्विड M2N 1 सेकेंड में M2N डिस्प्लेस किया, और इस डिस्प्लेसमेंट को मैंने कहा डेल्टा x1। तो डेल्टा x1 क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फ्लूइड ड्यूरिंग 1 सेकेंड। इसी तरीके से जब M वाला यहाँ पर रहा होगा फ्लूइड, उस वक्त यहाँ वाला फ्लूइड कहाँ पर रहा होगा, O पर रहा होगा। जब M वाला फ्लूइड N पर पहुंचा, तो उतने टाइम में ये वाला O वाला कहाँ पर पहुंच गया होगा, Q पे पहुंच गया होगा। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा x1 है, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा, मैं इसका नाम देता हूँ डेल्टा x2। क्लियर है यहाँ तक, ये पूरा फिगर है। अब यहाँ पर अब हमको ये प्रूफ करना है कि अगर इस वाले इंड नंबर 1 और इंड नंबर 2, इंड 1 पर टोटल एनर्जी का सम, इंड नंबर 2 पर टोटल एनर्जी का सम, अगर दोनों सम आपस में इक्वल आ गया तो प्रूफ हो गया। यही स्टेटमेंट तो है बर्नौली का। तो इसको स्टेटमेंट को प्रूफ कर लेते हैं। इसको प्रूफ करने के लिए हमारे पास 2-3 मेथड है, हम किसी भी तरीके से चल सकते हैं। तो मैं आपको एनसीईआरटी को जो यूज किया उसके अकॉर्डिंग देता हूँ। देखो इधर लिखूंगा अमाउंट ऑफ वर्क डन, मैं लिख दूं, अच्छा चलो, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग डेल्टा m mass of fluid through a displacement डेल्टा x1। ये होता है डेल्टा x1 डिस्प्लेसमेंट कराने के लिए कितना वर्क होगा, तो देखते हैं। इज गिवन बाई, देखो मैं यहाँ से ना लिख की जगह मेरे पास कम, इसलिए यहाँ पे लिखता हूँ। देखो इधर W1 वर्क क्या होता है, वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे आपने फोर्स लगाया, लिक्विड इधर ही फॉलो कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर ही हो रहा है, यानी फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर इन सेम डायरेक्शन। दैट इज व्हाई वी कंसीडर थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। When we put cos 0 degree, then its value becomes 1. So वर्क क्या होता है, फोर्स, आपने डॉट प्रोडक्ट होगा F डॉट D, डॉट हटाएंगे FD cos थीटा, तो cos थीटा की जगह पे cos 0 डिग्री उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। यानी फाइनली हमारे पास क्या बचेगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये क्रॉस प्रोडक्ट आप मत समझिएगा, नॉर्मल मल्टीप्लाई है, ओके। अब यहाँ पर फोर्स की वैल्यू रखता हूँ, फोर्स, तो आपने यहाँ पर जो भी फोर्स लगाया होगा, देखते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर देखो फोर्स F1 लगाया और डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे कितना हुआ, डेल्टा x1, तो यहाँ पे लिख देते हैं डेल्टा x1। अब यहाँ पर जो फोर्स F1 होगा उसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो हमें पता है P इज इक्वल टू फोर्स, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। यहाँ से हम निकाल सकते हैं F इज इक्वल टू P इंटू A। तो अगर F1 लेना है तो यहाँ का प्रेशर P1 है, यहाँ का एरिया A1 है, यानी F1 यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, P1 A1 लिख सकते हैं। तो इसको मैं हटा दूँ, डायरेक्ट लिख दूँ, चलेगा। देख लो अच्छे से, इसकी स्टार्ट ले लेना करना समझ में। देखो इधर यार तो बड़ी प्रॉब्लम है, देखिए इधर, तो F1 यहाँ पे क्या लिखूंगा, P1 A1, और यहाँ पे क्या गया, डेल्टा x1। दिस इज द वैल्यू ऑफ W1 वर्क डन। कितना डिस्प्लेसमेंट कराया, डेल्टा x1, ठीक है यहाँ तक। अच्छा P1 A1 डेल्टा x1 हो गया। अच्छा यहाँ पे देखो A1 एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2 डायमेंशन, और डेल्टा x1 1 डायमेंशन, यानी इसमें A1 इंटू डेल्टा x1 लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों आ गई, इसलिए हम इसको क्या कंसीडर कर लेंगे, वॉल्यूम। तो ये हो जाएगा P1 इंटू V1, दिस इज वॉल्यूम, दिस इज अमाउंट ऑफ वर्क डन, दिस इज अमाउंट ऑफ वर्क डन। किसका वर्क डन, यहाँ पर डेल्टा m मास के फ्लूइड को डेल्टा x डिस्प्लेस कराने में जो वर्क करना पड़ा उसकी वैल्यू ये आ गई। क्लियर है। इसी तरीके से सिमिलरली करके हम निकाल देंगे, सिमिलरली अभी आपके लिए छोड़ रहा हूं, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग डेल्टा m मास ऑफ फ्लूइड थ्रू अ डिस्प्लेसमेंट डेल्टा x1, यहाँ पे क्या आ जाएगा, डेल्टा x2, यानी यहाँ पर निकालूंगा डेल्टा x2। तो डेल्टा x2 के लिए आप जब W2 निकालेंगे तो कितना आएगा, W2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, अगर इस पे रखें तो F2 डेल्टा x2, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा P2 A2, सब करके आपको फाइनली क्या मिलेगा, P2 इंटू V2, P2 इंटू V2, दिस इज वॉल्यूम एट सेकेंड एंड, ओके। अच्छा ये आपका हो गया वर्क पहला, ये हो गया वर्क दूसरा। दो इक्वेशन बन गया, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। अच्छा काइनेटिक एनर्जी
अगर पहले वाले इस वाले एंड पर देखूं काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी को यू से लिखूं, U1 पोटेंशियल एनर्जी एट एंड 1, तो क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या होता है? व्हाट इज फार्मूला पोटेंशियल एनर्जी? mgh, तो कितना m है? डेल्टा m g और h यहाँ पे क्या आ जाएगा? h1। इसी तरीके से अगर दूसरे एंड की पोटेंशियल एनर्जी की बात करूँ तो क्या आएगा? डेल्टा m, वही मास है g, लेकिन अब हाइट कितना हो गया? h2 हाइट हो गया। क्लियर? अगर मैं काइनेटिक की बात करूँ फर्स्ट एंड पर, तो हाफ एम वी स्क्वायर होता है, यहाँ पर क्या जाएगा? डेल्टा m, और v यहाँ पे क्या जाएगा? v1 स्क्वायर, और k2 निकालूं काइनेटिक एनर्जी तो क्या जाएगा? हाफ m डेल्टा m एंड v2 स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक? ये आपको समझ आ गया? इसमें दो तीन तरीके से हम इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो वर्क एनर्जी थ्योरम का इस्तेमाल कर लें, चेंज इन वर्क इज इक्वल टू एनर्जी। वर्क एनर्जी थ्योरम हम लोगों ने पढ़ा है ना, देखो इधर वर्क एनर्जी थ्योरम क्या पढ़ा है? चेंज इन वर्क इज इक्वल टू क्या होता है? चेंज इन एनर्जी, यही ना, यही होता है। वर्क यहाँ पे क्या लेंगे? W1 माइनस W2, और एनर्जी क्या है? ये सब पर सारी चीजें। या ऐसा कर लेते हैं कि एनर्जी कंजर्वेशन से, ठीक है, एनर्जी गिवन इज इक्वल टू एनर्जी टेकन, इस तरीके से इसी पे कर लेते हैं। वर्क एनर्जी थ्योरम से देखें आप, अगर यहाँ पर रखें तो टोटल एनर्जी, यहाँ पे टोटल वर्क रख लें तो W1 डेल्टा W निकालने के लिए हम क्या करेंगे? W1 माइनस W2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? U1 माइनस U2, ये क्या आ जाएगा? टोटल पोटेंशियल एनर्जी प्लस K1 माइनस K2, क्या आ जाएगा? टोटल काइनेटिक एनर्जी। अब इन सब में सबकी वैल्यू पुट करेंगे तो देखो W1 यहाँ पे क्या आएगा? W1 यहाँ पे आएगा P1 V1 माइनस W2 P2 V2 इक्वल टू U1 डेल्टा M G H1 माइनस डेल्टा M G H2 प्लस हाफ डेल्टा M V1 स्क्वायर माइनस हाफ डेल्टा M V2 स्क्वायर। आ गया? अब देखो आपको छोड़ रहा हूं, यहाँ पे देखो एक साइड कर लेते हैं, 1 1 वाला टर्म्स एक साइड कर लेते हैं, दिख रहा है? ये देखो, इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, तो 1 वाला एक साइड कर लूँ, देखो 1 वाला एक साइड करने के बाद क्या आएगा? P1 V1 प्लस, देखो 1 वाला और कहाँ पे? इस साइड 1, ये है ना? कुछ माइनस प्लस हो रहा है क्या? इसको कर लेते हैं W2 माइनस W1, ठीक है? W2 माइनस W1, तो ये आ जाएगा P2 V2 माइनस P1 V1, ठीक है? तो इसको साइड कर ले, P1 V1 उधर कर ले, तो इधर क्या है? डेल्टा M G H1 इधर ही है, और ये वाला है डेल्टा M प्लस हाफ डेल्टा M V1 स्क्वायर, हो गया? इक्वल टू इस साइड क्या बचा? इस साइड बचा P2 V2, और ये वाला है तो इसको कर लेंगे प्लस हो जाएगा डेल्टा M G H2, हो गया? माइनस वाला इसको इधर करेंगे तो क्या आ जाएगा? प्लस हाफ डेल्टा M एंड V2 स्क्वायर। ओके, स्टॉप करके दूसरे में कर लेते हैं।